दोस्तों, टीडीपी और मोदी के बीच जंग छिड़ गई है। सरकार बनते ही टूटने की कगार पर पहुंची एनडीए सरकार। सरकार बनते ही 16 सांसद एनडीए छोड़ सकते हैं। जी हां, नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ तो ले ली है। उनके मंत्रिमंडल में 72 मंत्री शामिल हैं, जिन्होंने एक ही दिन में जो है कि शपथ ग्रहण किया। लेकिन लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप प्रधानमंत्री मोदी गठबंधन सरकार चला सकते हैं। और दूसरा बड़ा सवाल नीतीश कुमार को लेकर के नहीं है, चंद्रबाबू नायडू को लेकर के है। चंद्रबाबू नायडू के साथ मोदी शाह ने जो चालाकी की, अब चंद्रबाबू नायडू किसी भी समय में एनडीए गठबंधन छोड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी खबर जो दिल्ली और आंध्र प्रदेश को लेकर के सामने आई है वो है सरकार बनते ही टीडीपी की 16 सांसद एनडीए छोड़ सकते हैं। वजह क्या है आगे बताएंगे आगे आपको, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको इस चुनाव के नतीजे से इतना तो पता चल चुका है कि देश नीति की राजनीतिक विश्लेषण और देश नीति की क्रेडिबिलिटी पर कोई शक नहीं कर सकता। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने पीएम रहने के दौरान 1996, 98 और 99 में गठबंधन सरकार चलाई है। दूसरी ओर पीएम मोदी ने गुजरात में 2001 से 2014 और पिछले 10 सालों से राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा बहुमत वाली सरकारें चलाई हैं। 4 जून को नतीजे बिल्कुल नरेंद्र मोदी की उम्मीदों के विपरीत या उनके मन मुताबिक नहीं आए। लेकिन अगली शाम जब उन्होंने बीजेपी सांसदों की मीटिंग उन्हें लेनी थी, वो ना बुला करके उन्होंने सीधा एनडीए की बैठक बुलाई और बिना देर करे एनडीए की जयकारा वो लगाने लगे। एनडीए की जय वो कहने लगे। लेकिन जैसे ही टीडीपी को महज एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री का पद उन्होंने दिया, टीडीपी और बीजेपी आलाकमान के बीच जंग छिड़ गई। चंद्रबाबू नायडू ने साफ कर दिया, उन्होंने मांगे रखी है कि जिस पार्टी के बलबूते पर आपकी सरकार बनी है, आप उसे सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री पद और एक राज्य मंत्री पद कैसे दे सकते हैं? हमें स्पीकर की कुर्सी भी चाहिए। दोस्तों, समझने की जरूरत है कि स्पीकर की कुर्सी जिसके पास पार्लियामेंट, संसद भवन की जो चाबी है वो भी उनके हाथों में होगी, सरकार वही चलाएंगे। टीडीपी ने लोकसभा स्पीकर पद की मांग की है और सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि टीडीपी को लोकसभा स्पीकर पद देने को तैयार नहीं है बीजेपी, ये कहा जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू हमेशा एक शांत प्लेयर हैं। अपने राज्य और उसकी राजधानी अमरावती के लिए वित्तीय पैकेज की तलाश में वो है। फिर भी अजीब है कि 16 सांसदों के बावजूद केवल एक कैबिनेट मंत्री पद और एक राज्य मंत्री पद के लिए सहमत हुए हैं नरेंद्र मोदी और कहा जा रहा है चंद्रबाबू नायडू। लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरे ही दिन, जिस दिन नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार के लिए प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया, दूसरे ही दिन जो है एनडीए में बगावत की सूर टीडीपी की ओर से गूंज रही है। इतनी ही संख्या नीतीश कुमार की जेडीयू के लिए भी है। सवाल यह है कि क्या नायडू अभी भी लोकसभा अध्यक्ष के पद के लिए जोर लगा रहे हैं? जवाब है हाँ। क्या वो अपने राज्य के लिए वित्तीय लाभ से संतुष्ट होंगे? गठबंधन सरकार में स्पीकर एक महत्वपूर्ण पद होता है, जैसा कि एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा है और लगातार यह कहा जाता है कि जिसका स्पीकर उसकी सरकार। जिस पार्टी को स्पीकर का पद मिलता है वो सरकार का भाग्य अपने हाथ में रखती है। बहुमत के बिना सत्तारूढ़ दल के लिए बहुमत हासिल करने के लिए छोटी पार्टियों को तोड़ना जो है वो एक महत्वपूर्ण काम हो जाता है और बीजेपी उसमें लगेगी। बीजेपी उसमें लगी पड़ी है, आप मानिए, यकीन मानिए। और आपको मैं आगे बताऊंगी कि जो टीडीपी है, जो चंद्रबाबू नायडू है, उन्होंने सिर्फ इतनी मांगे नहीं रखी है, बस इतनी ही मांगे नहीं रखी हैं। उनकी मांग जेपी नड्डा से है बीजेपी को लेकर के, बताएंगे आगे आपको। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि पीवी नरसिम्हा राव, जिन्होंने 1991 में 240 सीटें जीती थी, 2 साल बाद छोटी पार्टियों को तोड़कर बहुमत हासिल भी कर लिया था। फिलहाल जेडीयू भी दिल्ली और बिहार में अपने को मजबूत करना चाहेगी और अगले साल
बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी का सामना भी करना है। ऐसा लगता है कि पिछले कुछ दिनों में नरेंद्र मोदी ने गियर को बदल लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सरकार मोदी या भाजपा सरकार नहीं है, बल्कि एनडीए सरकार है। शुरू से ही एनडीए को प्राथमिकता इसमें दी जा रही है, लेकिन जल्दबाजी करके और धोखे से, क्योंकि सिर्फ स्टेज पर एनडीए गठबंधन के नेताओं को बिठा देने से आप एनडीए सरकार साबित नहीं कर सकते। इसके लिए आपको हर एक को जो है संभाल कर रखना होगा। तो धोखे से एनडीए की सरकार मोदी ने तो बना लिया है, लेकिन यह सरकार टिकेगी नहीं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को स्पीकर पद चाहिए। वो सिर्फ एक कैबिनेट मिनिस्ट्री पद से खुश नहीं है। सूत्रों का कहना यह भी है कि बीजेपी को आंध्र प्रदेश में पैर पसारने नहीं देना चाहती है टीडीपी, नहीं देना चाहते हैं चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि उन्हें अच्छा खासा मालूम है कि अगर बीजेपी आंध्र प्रदेश में घुस जाती है तो टीडीपी को अगले 10 सालों में निगल जाएगी। ये मांगे भी जेपी नड्डा के सामने रखी गई है कि आप केंद्र संभालो और राज्य हम संभालेंगे। राज्य में घुसने की जुर्रत जो है ना करे बीजेपी। अब ऐसे में दोस्तों टीडीपी और चंद्रबाबू नायडू के साथ दिल्ली दरबार की जंग जो है, जो मनमुटाव जो है स्पीकर के पद को लेकर के, आंध्र प्रदेश को लेकर के, आंध्र प्रदेश की पैकेज को लेकर के, स्पेशल स्टेटस को लेकर के, कैबिनेट मंत्री सिर्फ एक मिला है, सब कुछ को मिला करके टीडीपी बीजेपी से भयंकर नाखुश है। चंद्रबाबू नायडू किसी भी वक्त पर जो है एनडीए छोड़ सकते हैं। साथ ही साथ जाएंगे तो 16 सांसदों को वो लेकर के जाएंगे। इस पूरे विषय को आप किस तरह से देख रहे हैं, जिस डामाडोल के बीच सरकार बनी है और सरकार किसी भी समय चुटकी में गिर सकती है, उस पर आपकी टीका टिप्पणी क्या होगी? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरें हम पड़ताल के साथ आप तक पहुंचा सके, इसके लिए देश नीति को सपोर्ट कीजिए, देश नीति की मदद कीजिए। थैंक्स ऑप्शन के जरिए आप आर्थिक तौर पर देश नीति की सहायता भी कर सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में, इस वीडियो में, इस खबर में इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात ऐसे ही तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए देश नीति का साथ दीजिए, आजाद मीडिया को सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।